हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई ग्रुप डी हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के लिए आज आपका हरियाणा जीके का रिवीजन करेंगे। लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, जो बच्चा नया जुड़ा तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। सबसे मेन चीज़ क्या रहेगी, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार हम पर विश्वास करके देखना, बहुत ही क्विक रिवीजन से आपका रिवीजन बहुत ही बेस्ट तरीके से और बहुत ही कम टाइम में किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या कमेंट कर देना, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन, महावीर चक्र विजेता को एक मुक्त कितनी नगद राशि पुरस्कार दिया जाता है? तो महावीर चक्र विजेता को कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपये। कितना? 1 करोड़ रुपये राशि दी जाती है। तो वे दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, किस शहर को हरियाणा का दिल कहते हैं? तो हरियाणा का दिल जींद जिले को कहा जाता है। किसे? जींद जिले को। अम्बाला को हरियाणा की मिक्सी सिटी कहा जाता है। कौन सी? मिक्सी सिटी अम्बाला को कहा जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला क्या है? पंचकुला एक ट्राई सिटी है। क्या है? ट्राई सिटी। अच्छा, आप सभी ने कमेंट करना कि आईटी पार्क पंचकुला में स्थापना कब की गई थी, जरूर कमेंट करना। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। कौन सा? काला तितर। हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जलवायु उष्ण उष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। कौन सी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा की। हरियाणा में ब्लू वर्ल्ड लेक कहाँ है? तो ब्लू वर्ल्ड लेक कहाँ पे है? तो ये हिसार जिले में। कहाँ पे? हिसार जिले में। तो आप सभी ने बताना कि एक तो बताना है काला तितर। सबसे पहले पर्यटक स्थल कहाँ पे है? सबसे पहले बताना काला तितर, उसके बाद बताना है पैराकिट। पैराकिट। तो जो भी बच्चा तैयारी करा है उसको जरूर पता होगा, इन दोनों का जरूर कमेंट करना। ठीक है, हरियाणा में किस जिले में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़ा जिले में होती है। कौन से में? अम्बाड़ा जिले में। और अगर स्थान पूछे तो स्थान कौन सा है? छछरौली। छछरौली जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरापूंजी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होती है। ठीक है, हिसार को हरियाणा का स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र। भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा या छोटी काशी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बबलदाना तीर्थ स्थल कहाँ पे? बबलदाना है कैथल जिले में। कहाँ पे? कैथल जिले में। तो ये क्वेश्चन तो भाई आपको सिटी के एग्जाम में देखने को मिला था। ये 2 बार सिटी के एग्जाम में आ चला। बबलदाना तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तो ये कैथल जिले में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना? तो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 को। कब? 7 अगस्त 1998 को हरियाणा में पहली लोक अदालत की स्थापना की गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। कौन सा? हरियाणा पंचायती राज 1994 का अध्याय कौन सा? अध्याय 10 के अनुसार निम्न में से कौन सी समिति पंचायत नियुक्त नहीं करता? तो सामान्य समिति ये भी करता है, वित्त लेखा ये भी करता है, सामाजिक भी करता है, लेकिन स्वास्थ्य और कल्याण समिति नहीं ये निर्धारित करता। ठीक है, यह नियुक्त करता। तो भाई कॉलम में कॉलम बी से मिलाना। देख, सबसे पहले कपिस्थल कहाँ पे? कैथल में। ये तो ठीक है भाई, आप सीधे देख, तीसरा का 2 एक ही में है। तीसरा का 2 ठीक है। उसके बाद पांडु पिंडारा, सॉरी पांडुप्रस्थ कहाँ पे है? पता है किसी को? पांडुप्रस्थ पानीपत का नाम। ठीक है, कानोड़ का किला। तो कानोड़ का किला कहाँ पे है? तो कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। शायर शेख कहाँ पे? तो शायर शेख किसका नाम है? तो ये है सिरसा जिले का। तो आ जाएगा पहले का ए। पहले का क्या आ जाएगा? पहले का ए। दूसरे का आ जाएगा 4 भाई। तीसरे का आ जाएगा 2। और चौथे का क्या आ जाएगा? चौथे का चौथे का आ जाएगा 3। देख लो, ये ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है निम्न
कथनों पर विचार करना भाई। सबसे पहला कथन, चौप हरियाणा में निर्मित साल का एक रूप है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही ठीक है। चौप हरियाणा का एक निर्मित साल और साल को इसको फुलकारी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? बड़खल झील का निर्माण 1947 में सिंचाई के लिए किया गया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए। कहाँ पे बड़खल झील? बड़खल झील है फरीदाबाद जिले में। कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। 1970 ईस्वी में, कब? 1970 ईस्वी में निजामुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन जाबित खान को मिला था। किसको? जाबित खान को। यह जाबित खान को मिला था। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो शिव और पार्वती को कौन सा? गंगौर नृत्य। कौन सा? गंगौर या गणगौर नृत्य। ठीक है। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता? छाछ कहाँ पहना जाता? माथे में। कहाँ पे? माथे में पहना जाता। किसमें? छाछ माथे में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। कहाँ पे? माथे में। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार है? तो 2021-22 के अनुसार कितने? 23। कितने? 23। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन कौन सा? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में। कब की गई थी? 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा गांव जगमगा गांव योजना के अंतर्गत 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? 2022 तक 5569 गांवों को जोड़ा गया। किसके अनुसार? हमारा गांव जगमगा गांव योजना। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 कितनी है? तो कितनी है? 73,07,992। लगभग कितनी है? 73 लाख के आसपास है। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष कौन सा? वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में था? 2022-23 में कितना था? 14.12%। तो ये सब पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है। एक बार आपका इसमें हरियाणा जी का अच्छा रिविजन हो जाएगा। साई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे? साई कहाँ पे? रोहतक में। बहुत बार पूछा जाता है कि साई बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में। इसका शुभारंभ 2017 में किया गया था। कब? 2017 में। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला? तो 2022 खेल के क्षेत्र में सुमित अंतल को मिला था। किसे? सुमित अंतिल को मिला था। खिलाड़ी सीमा पुनिया और सुमित अंतल हरियाणा किस गांव से संबंध रखते हैं? तो खिलाड़ी एक तो सीमा पुनिया और सुमित अंतल ये रखते हैं खेवड़ा गांव से। 2010 के किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा? तो 2010 में पंजाबी भाषा को। इससे पहले हरियाणा की कौन सी भाषा थी? इससे पहले थी हरियाणा की सेकंड भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। कौन सी? तमिल भाषा। 2015 में रिलीज की गई हरियाणा की फिल्म 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो 2015 में कौन सी थी? पगड़ी। तो इसे 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं या मिले हैं। ठीक है। हरियाणा का राज्य पशु? तो हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। कौन सा? काला हिरण। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद की स्थापना? हरियाणा में राज्य शैक्षिक संस्थान भाई शिक्षा संस्थान और परीक्षण परिषद की स्थापना 1979 को। कब? 1979 को। किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जानते हैं? तो हरियाणा का मुख्य द्वार कौन सा? बहादुरगढ़ का किला। कौन सा? बहादुरगढ़ का किला। मैम का किला, ये मैम कहाँ पे? रोहतक में। कन्नौज कहाँ पे? तो ये महेंद्रगढ़ में। ठीक है। गोहाना कमेंट करो, गोहाना कहाँ पे है? हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में। तो हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुक्र मिल कहाँ पे है? तो ये यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में सरस्वती शुक्र मिल। तो भाई 1913 में पंजाब और उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो भाई इनमें से तो एक भी नहीं थे। आप सभी आंसर कमेंट करना। ठीक है। आज आपको चौथा क्वेश्चन है जो आपने कमेंट करना है। हरियाणा राज्य के पहला वित्त आयोग का गठन? तो हरियाणा पहला वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 किया गया। कब? 31 मई 1994 को। एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन महात्मा गांधी को पलवल स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? जब वो रोलेट एक्ट के विरोध करने पंजाब जा रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को। कब? 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा किस जिले का प्राचीन नाम? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था?
तो महेंद्रगढ़ प्राचीन नाम है कानोड। क्या है? महेंद्रगढ़ प्राचीन नाम कानोड है। क्या है? कानोड है। ठीक है भाई। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा किस जिले में नहीं है? तो इनमें से शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 में ही है, पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में, लेकिन सिरसा में नहीं है। झांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए असीगढ़ किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? झांसी में स्थित कौन सा? किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो किला 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। झांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया। कौन सा? और इस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती भाई। ठीक है। तो हरियाणा कैसे 3 जिले कौन कौन से हैं? तो 3 जिले, एक तो सबसे पहले रोहतक, चरखी दादरी, और तीसरा क्या? तीसरा झांसी, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचार श्रेय होता है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा हो जाता है। किसे? पंडित नेकीराम शर्मा को। निम्न में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिली के मकबरे को। कहाँ पे शेख चिली का मकबरा? तो ये थानेसर में। कहाँ पे? थानेसर में। निम्न में से किस लोक नृत्य के रूप में निषादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? तो पुरुषों के द्वारा किसका नहीं किया जाता? तो लूर का नहीं किया जाता। किसके द्वारा? लूर का। चौपाई, डफ और डमरू इनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन लूर नृत्य का नहीं किया जाता भाई। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में होता? तो पंडित लक्ष्मीचंद का होता जाट्टी कला गांव में, जिसे हम जाट्टी कला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना भाई। जिसने रागनी शुरू की उसको देख क्वेश्चन ये कन्फर्म है भाई, उसको देख कर क्वेश्चन आता होगा। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? गुरुग्राम जिले की। सबसे कम किसकी है? सबसे कम है मेवात जिले की। ठीक है भाई। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना। तो BBY योजना BBY, तो यह 72 भरपाई योजना। कौन सी? 72 भरपाई योजना। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कौन सा? DBT योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में। किस कौन से की? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है भाई। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2020-21 बढ़कर कितनी हो गया? 2020-21 में 1805.45 यूनिट हो चुकी है भाई। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस के क्षेत्र में? 2022-23 का पूछ रहा भाई। 4.6%। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता? तो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता खेल के क्षेत्र में महिलाओं को। खेल के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है भाई। रोहतक का सोहरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। तो रोहतक का सोहरी बाजार कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापार है। किसका? कपड़ों का। 1958 में हुई राष्ट्रीय मंडल खेल में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले मुख्य कुश्तीबाज तो कब हुए थे? 1958 में। राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्तीबाज कौन थे? लीलाराम सांगवान थे। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा या एशिया का ट्रैक्टर किसे कहा जाता है? तो ये मुर्रा भैंस को कहा जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियंत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री मिला था? तो 2022 का पद्म श्री मोतीलाल मदान को मिला था। नार वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? तो नार कहाँ पे है? तो नार है रेवाड़ी जिले में। और इसमें बहुत सारे भाई बच्चे इसका आंसर पता क्या लगा सकते? फरीदाबाद, क्योंकि वो नार सिंह का नाम सुनते ही उनको टीचरों ने ऐसे रटा हुआ कि नार सिंह का कहीं पे भी नाम मिल जाए तो आप फरीदाबाद लगा देना। लेकिन नहीं भाई, जिन्हें खुद पता होता ना बता देते हैं कि नार सिंह कहाँ पे? रेवाड़ी जिले में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में की गई। कब? 1966 में की गई थी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो कौन थे प्रथम लोकायुक्त? प्रीतम पाल थे। कौन से? प्रीतम पाल थे। पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में समर्पित है। तो पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को। किसको? गुरु श्री हरिकिशन साहिब जी को। हरियाणा पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री
36 मिनट 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी भाई, पूर्वी देशांतर पूछ रखा है ये, ठीक है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार है? उपकोषागार कितने थे? 82। अगर कोषागार पूछे तो कोषागार कितने थे? 23। और उप कितने? उप थे 82। भाई बहुत सारे अब कमेंट करके सर ये 2021-22 का क्यों पढ़ा रहे हो? भाई ये सब PY की क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये आप सभी को पता ही होगा कि भाई हरियाणा है क्या है, HSC है, पता नहीं भाई कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हरियाणा पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो पंजीकृत 18,852 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में, ये 2022-23 में कृषि के क्षेत्र में 4.3% दिया जाता है, जो कि बहुत कम दिया जाता है भाई कृषि के क्षेत्र में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2020-21 में कितनी थी? 2,35,707। 2,35,707 थी भाई। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 2015 में, पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो ये साक्षी मलिक को इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको? साक्षी मलिक को भाई। नेक्स्ट, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को इसका प्रारंभ किया गया। हरियाणा में यूनिवर्सिटी पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी? तो भाई सीधा पूछ रहा है जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? तो सर छोटू राम के साथ मिलकर, फजल हुसैन के साथ मिलकर। कब? 1923 में। प्रसिद्ध लोक दरनिगर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया था। तो भाई अखंड प्रकाश में किसने? दरनिगर ने हरियाणा को हरिभक्का के नाम से संबोधित किया था। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य के रूप में आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर किया जाता? भाई खोड़िया विवाह के अवसर पर। भाई अगर आपसे पूछे कि खेड़ा नृत्य है, तो खेड़ा नृत्य कब किया जाता? भाई ये किया जाता जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग की मृत्यु होती है ना, उस समय किया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले नरवाणा, जींद और कैथल में नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? नरवाणा, जींद और कैथल में। कौन सा? खोड़िया नृत्य, सॉरी कौन सा? खेड़ा नृत्य। खोड़िया तो विवाह के अवसर पर किया जाता है और पीले बच्चे के जन्म पर, ठीक है। हरियाणा कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो सुराही पतली गर्दन वाले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये झज्जर। कौन सा? झज्जर प्रसिद्ध है। पर्यटक आकर्षण क्षेत्र के लिए मोरनी हिल्स कहाँ पे है? तो पंचकुला जिले में। तो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह करो चोटी। कौन सी? करो चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान, अरावली की पहाड़ियों का, तो ये डोसी की पहाड़ियाँ। कौन सी है? जिसे हम डोसी या डोसी हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। हरियाणा का कुल भूमि क्षेत्र कितना प्रतिशत कृषि के लिए? कृषि के लिए कितना? 81% है भाई। कितना? 81%। हरियाणा राज्य के में पहला अनाज ATM की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये की गई थी गुरुग्राम में। रोटी बैंक सबसे पहले, तो रोटी बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई थी? रोटी बैंक की स्थापना पानीपत में की गई है। और अनाज बैंक तो ये गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा के किस नृत्य के रूप में हरियाणा गिद्दा के नाम से जानते हैं? तो हरियाणा गिद्दा कौन सा? झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य भाई। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेशन के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेशन के नाम से कपिल देव। कौन? कपिल देव, जिसकी कप्तानी में हरियाणा ने पहली बार, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था। अच्छा, उसके बाद अगर वीरेंद्र सहवाग को पूछे तो हरियाणा का मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध है जिम्नास्टिक से। किसे? जिम्नास्टिक से। हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए 2022 में पद्म श्री सम्मान, 2022 में पद्म श्री सम्मान किसे मिला था? ओम प्रकाश गांधी को मिला था। किसे? ओम प्रकाश गांधी को, सामाजिक कार्य के लिए।
गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है, तो भादों के चंद्रमास से में मनाया जाता है। कब? भादों के चंद्रमास में। हरियाणा की राजधानी, तो आप सभी को पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। अगर आपसे पूछा भाई ट्राई सिटी, तो ट्राई सिटी में कितने जिले आते हैं? तो ट्राई सिटी में हरियाणा का एक ही जिला आता है, ठीक है। और पंजाब का भी एक जिला और एक चंडीगढ़ आता है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। मोहाली कहाँ का? पंजाब का एक जिला। ये तीनों ट्राई सिटी में आते हैं, ठीक है। नर नारायण गुफा हरियाणा में कहाँ? नर नारायण गुफा है यमुनानगर में। कहाँ पे? यमुनानगर में। कौन सी है? नर नारायण गुफाएं हैं। कौन सी नदी वर्षावर ऋतु राज्य में अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र जिले से बाढ़ का कारण है? कौन सी है? तो मार्कंडा नदी। कहाँ पे? अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण रहती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है भाई। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट, तो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में है। तो यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और सुगर सिटी पूछे, बताना भी सुगर सिटी किसे कहते हैं भाई। और कॉटन सिटी, अगर कॉटन सिटी पूछे तो कॉटन सिटी कौन सी है? तो ये पलवल है। पानीपत को हरियाणा का क्या कहते हैं? बुनकरों की नगरी कहा जाता है। और सिरसा को हरियाणा का संतों की नगरी के नाम से भी, या डेरों की नगरी कौन सी है? सिरसा। हिसार को स्टील सिटी को। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। कब? किसने की थी? फिरोज तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना। कब? 1354 ईस्वी में। तो फिरोज तुगलक ने दो शहरों बसाए थे, एक बताया था फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में, ठीक है भाई। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक, भाखड़ा डैम कौन है? चौधरी छोटूराम है। कौन है? चौधरी छोटूराम है भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और खालिस्तान के बीच लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत रही थी। इसमें मराठे बुरी तरह से हार गए थे भाई। महाभारत में हरियाणा को कहा गया, तो महाभारत में हरियाणा को बहुदैन्य के नाम से जाना जाता है। किसके? बहुदैन्य के नाम से। जय सीता क्या? जय सीता महाभारत का नाम है। हरियाणा में पारंपरिक वेशभूषा फरगल क्या है? तो फरगल क्या होती है? बच्चों की टोपी होती है। निम्न में से कौन हरियाणा की महिला पारंपरिक परिधान है जो दूल्हे के विवाह पर किया जाता है? क्या किया? दीमच किया जाता है भाई, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूर्य कुंड मेला फरीदाबाद की थीम स्टेट 2020 में पूछ रहा भाई, 34वां, उस समय कौन था? 2020 में हिमाचल प्रदेश था भाई। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा किस स्थान पर की गई? तो हरियाणा ट्रेनिंग सेंटर फ्लाइंग कहाँ पर की गई? पिंजौर जिले में। सॉरी, पिंजौर कहाँ है? पंचकुला जिले में। हरियाणा खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? हरविंदर सिंह का संबंध है आर्चरी से। किससे? आर्चरी से। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे? तो ये कैरू भिवानी में। कहाँ पे? कैरू भिवानी में। कौन सा है? चिकारा प्रजनन केंद्र है भाई। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो हरियाणा में 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया भाई। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से जाना, तो इसकी स्थापना 2001 में की गई। जटायु प्रजनन केंद्र। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कब की गई? 1977 में। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया भाई। आपसे भी बताना कि आप कौन से मंडल में आते हो, ठीक है, जरूर कमेंट करना भाई। महाभारत का युद्ध हरियाणा को किस क्षेत्र पर लड़ा गया? महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा था? 18वां का था। कौन सा? 18वां स्थान था भाई, ठीक है। हरियाणवी लोक कथी कौन सी? तावला में बावला। तो तावले वाले उतावले आदमी को विवेक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उतावले व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है भाई। थोड़ी सी जीभ ततलाने लगी, क्योंकि भाई पूरा दिन क्लासे वगैरह और पढ़ने के बाद भी
रात को आप सभी को पता ही रहता है कि अब रात के टाइम बज रहा है 2 AM हो रहे भाई। अब आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप देख लो भाई कितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका भी थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स दिखाओ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो भाई, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक किसी ने जीता, ये जीता था साक्षी मलिक ने। किसी ने? साक्षी मलिक ने जीता था भाई। हरियाणा संबंधित निम्न में से खिलाड़ी जिसने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसी ने जीता? सुमित अंतल ने जीता था भाई। हरियाणा प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को? हरियाणा प्रथम राज्य कवि कौन थे? उद्याबान हंस थे। कौन थे? उद्याबान हंस। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किसके रूप में करता है? तो गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। हरियाणा परिवार योजना 21 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा राज्य गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष? हरियाणा राज्य में गठन से लेकर दूसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया? तो 1977 में। तो हरियाणा में अब तक कितनी बार शासन लगा? 3 बार लगा भाई। एक 1977 में, तो आप सभी 2 जरूर कमेंट करना कब कब लगा था, ठीक है भाई। थाली बैठना या नान काटने मुंडा है, इसका अर्थ क्या है? तो उपयोगी कार्य की अनुपस्थिति में अनुपयोगी कार्य करना, ठीक है भाई। सर छोटू राम ने दिल्ली विश्वविद्यालय से किस महाविद्यालय में अपनी स्नातक की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय से, ठीक है भाई। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से दरबारी कवि थे, तो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए किया गया? तो 2022-23 में ग्रामीण विकास के लिए 5% किया गया भाई। हरियाणा भारत के किस हिस्से में? तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। कौन से? उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। याकूट उत्पादन इकाई हरियाणा में कहाँ पे? याकूट कहाँ पे है? तो यह सोनीपत में। निम्न में से कौन सा मेला हरियाणा के में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में कपाल मोचन का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये पंचकुला जिले में लगता है। सॉरी, कहाँ पे लगता है? यमुनानगर में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था? तो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव भारत में किस राष्ट्रपति ने रखी थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कब? 1956 में रखी थी भाई। शारदा देवी का मेला, तो शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? अम्बाड़ा में। तो रोहतक में क्या? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में। कब की? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की स्थापना 2009 में की गई। हिसार से आने वाली शिवांगी पाठक का संबंध, तो शिवानी पाठक क्या है? एक पर्वतारोही है। हरियाणा में हमारा गांव जगमगा गांव योजना का संबंध है गांव को बिजली आपूर्ति देना, ठीक है भाई। गांव को क्या देना? बिजली आपूर्ति देना। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के तकनीकी संस्थान कितने प्रतिशत बालिकाओं के लिए आरक्षित है? तो बालिकाओं के लिए 25% ITI में, ठीक है, आरक्षण है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 148 है भाई, ठीक है। सॉरी, सबसे छोटा बताना। सबसे छोटा कौन सा? 148 है। तो सबसे बड़ा कौन सा? जरूर कमेंट करो भाई, कहाँ से कहाँ तक है वो भी एक कमेंट कर देना, जिस भी बच्चे को पता हो। तो हरियाणा राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को। रिचार्जिंग वेल निर्माण हरियाणा किस योजना के अंतर्गत है? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जानते हैं? तो रोसली को रेतीली दोमट मिट्टी के नाम, रेतीली दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। परमवीर चक्र सम्मानित मेजर होशियार सिंह हरियाणा किस जिले से संबंध रखते हैं? तो मेजर होशियार सिंह का संबंध सोनीपत जिले से है। तो भाई कॉलम A को कॉलम B से मिलाना। तो ये मतलब बताना भाई, करनाल में कौन कौन से आते हैं? तो करनाल में आता है पानीपत और कैथल भाई, ठीक है। उसके बाद हिसार में कौन से आते हैं? तो हिसार में जींद और सिरसा आते हैं भाई।
अम्बाड़ा में कौन से आते हैं, अम्बाड़ा में कुरुक्षेत्र और यमुनानगर आते हैं, रोहतक में झज्जर और भिवानी आते हैं। ठीक है भाई, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन पहली बार, तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन पहली बार 1987 में किया गया। कब? 1987 में किया गया। हंड में दामन शब्द का क्या अभिप्राय है, तो एडी तक लंबा घेरेदार घाघरा है। भाई ये शब्द एक चीज़ देख लो, इसे पी हुआ है क्योंकि ये चीज़ आप नोट कर रहे हो कि ये सब जब भी आप कोई पेपर देने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपके पेपर में ये सब चीज़ें लिखी मिलती है। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर है पेपर का। अब आप देख लो भाई ये कंटेंट क्या है। अरण्य का राज्य पुष्प कौन सा है, तो पुष्प है कमल। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 2014 में की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 22। अगर आप पूछे भाई जिला कारागार कितनी है? 23। और अगर वो पूछे उपाय 82 भाई। हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना की शुभारंभ किया गया? हर घर हरियाली योजना की शुभारंभ 2015 में। औद्योगिक प्रशिक्षण ITI कुल संख्या कितनी है? सरकारी और निजी कितनी है? टोटल 418 है भाई। हरियाणा में कितनी? 418 है। पानीपत जिले का प्राचीन नाम, तो पानीपत जिले का प्राचीन नाम है पानप्रस्थ। निम्न में से किस व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में 2020 में पद्मश्री 2022 का पद्मश्री किसे मिला था? राघवेंद्र सिंह या राघवेंद्र तंवर को मिला था। जिला पलवल के होडल क्षेत्र में धर्मस्थल, तो होडल में क्या है? पंचवटी है। कौन सा? पंचवटी। भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने के हरियाणा राज्य की स्थापना की गई? तो सहयोग कब आया था? 23 अप्रैल 1996 को। कब? 23 अप्रैल 1996 को। 2020 सॉरी 21-22 में हरियाणा महिला साक्षरता दर कितनी थी? 21-22 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 65.9%। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम का स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है? 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका ने स्वर्ण गोल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने की भूमिका निभाई थी। कौन थे? ममता खरबती। तो हरियाणा में हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहबाद को। हरियाणा में हॉकी का गढ़ कहा जाता है। हरियाणा में MCC मॉडल कैरियर सेंटर किस जिले में? तो मॉडल कैरियर सेंटर कहाँ पे? हिसार जिले में। खालिस्तान हरियाणा राज्य की विशालतम भू आकृति है, तो घग्गर यमुना के मैदान की। बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कम्बरी का डेरा धर्मस्थल संस्थापक कौन है? स्वामी विश्वानंद महाराज जी है। बाबा काली कमली का डेरा। हरियाणा में सबसे कम वन कहाँ पे है? सबसे कम वन है इनमें से पलवल जिले में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक दिलाने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया, तो रवि कुमार दहिया का संबंध है कुश्ती से। इनमें से कौन हरियाणा का प्राचीनतम विशालतम संग्रहालय? तो गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा? स्वर्ण और धरती का मिलन विरले हो, ईश्वर ने मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा बेहतर शायद किसी स्थान का निर्माण नहीं किया होगा। तो डॉक्टर हरि राम गुप्ता ने किया था भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कुल गांवों की संख्या 6841 है भाई। 20-21 को पूछ रहा। वर्तमान आप सभी कमेंट करने के वर्तमान में हरियाणा में कितने गांव हैं? ऐसा माना जाता है कि श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश खालिस्तान स्थान पर दिया जाता, तो ये दिया जाता ज्योतिषर में। मार्च 1799 में नारनौंद की लड़ाई झांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और खालिस्तान के बीच लड़ी गई, तो एक लड़ी थी जॉर्ज थॉमस का झांसी का शासक और सिखों के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। हरियाणा की रबी की फसल की कटाई अप्रैल मई में की जाती है। हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन नवंबर 1993 को किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो यह 12। कितने मेडिकल कॉलेज है? 12 भाई। हमने ना लगभग 30 मिनट में आपको 150 प्लस क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिया भाई। अगर आपको ऐसे रिवीजन करना है तो भाई जरूर कमेंट कर देना और बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।